आज बात करने जा रहे हैं एक नीली आंखों वाली सुंदर अप्सरा जैसी दिखने वाली एक्ट्रेस के बारे में। आजकल तो सभी लोग ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखते हैं, सारी एक्ट्रेसेस, फॉर यू नो व्हाट रीजन। लेकिन एक टाइम था जब नेचुरल ब्यूटी का दौर था और सारी एक्ट्रेसेस का अपना एक यूनिक लुक होता था, सबके यूनिक फीचर्स होते थे। उसी में तहलका मचाने आई थी 1994 में एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने लुक्स के लिए वर्ल्ड फेमस हो गई। उन्होंने ब्यूटी पैजेंट्स भी जीते, और सिर्फ ब्यूटी पैजेंट ही नहीं, ब्यूटी पैजेंट तो हर साल होते हैं, हर साल कोई विनर होता है, लेकिन उनको एक ऐसा खिताब मिला जिसका नाम था वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, और वो उनके साथ ऑलमोस्ट 10 साल तक जुड़ा रहा और आज भी लोग उनको ब्यूटी से रिलेटेड कई अलग खिताबों से पहचानते हैं, जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन ऐश्वर्या राय बच्चन की, जो अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, इवन मोर देन हर एक्टिंग, फिल्म्स एंड एड्स। चलिए शुरू करते हैं उनके लाइफ जर्नी के बारे में। एक टाइम तो सभी लोग सोचते थे कि ऐश्वर्या राय इज एक्चुअली बंगाली। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उनका सरनेम है राय और बंगाली में भी एक सरनेम होता है रॉय, तो इसी वजह से शायद कंफ्यूजन था और बहुत सालों तक ये कंफ्यूजन बना रहा। लेकिन बाद में ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। एक्चुअली शी बिलोंग्स टू कर्नाटका। वो एक तुलु स्पीकिंग, तुलु एक लैंग्वेज है, एक तुलु स्पीकिंग हिंदू फैमिली में पैदा हुई थी इन मैंगलोर, कर्नाटका। और 1 नवंबर 1973 उनके पिता का नाम है कृष्णराज राय और उनकी माँ का नाम है वृंदा राय। उनके एक बड़े भाई भी हैं बाय द नेम ऑफ आदित्य राय। उनके पिता थे एक आर्मी बायोलॉजिस्ट और मॉम थी होम मेकर, और उनके भाई थे एक इंजीनियर एट द मर्चेंट नेवी। कुछ सालों तक तो वो वही रही, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स हर फादर गॉट शिफ्टेड टू बॉम्बे और फिर उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया आर्या विद्या मंदिर में। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था जय हिंद कॉलेज, लेकिन उन्होंने अपना +2 कंप्लीट किया रूपरेल कॉलेज से, जहां पे उनके +2 में 90% मार्क्स आए। उनका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था जूलॉजी, और क्योंकि उनको +2 में भी अच्छे मार्क्स आए थे, इस वजह से उन्होंने सोचा था कि वो मेडिसिन परस्यू करेगी, यानी मेडिकल फील्ड में पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी। लेकिन फिर उनका फोकस शिफ्ट हो गया और उनको लगा कि उनको आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहिए, और उन्होंने एक आर्किटेक्चर कॉलेज में अपने आप को एनरोल भी कर लिया। लेकिन उनको इतने सारे मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे क्योंकि उनका एक फोटो वायरल हो गया था जब वो कॉलेज में थी, एंड इट वाज एक्चुअली सीन बाय उस टाइम के वेरी पॉपुलर फोटोग्राफर्स फारूक चोटिया एंड गौतम राजाध्यक्ष। उसके बाद तो जैसे मानो उनके पास इतने सारे ऑफर्स आने लगे कि उनको पढ़ाई का ही टाइम नहीं मिलता था, एंड फाइनली शी हैड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम हर आर्किटेक्चर कोर्स। ये तो हम सबको पता है कि उन्होंने मिस इंडिया में 2nd पोजीशन लिया था, जिसके वजह से उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एट द मिस वर्ल्ड। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके आड़ की कहानी क्या है, या फिर आपको अगर ऐसा लगता हो कि मिस इंडिया से उनका ब्यूटी पैजेंट में या मॉडलिंग वर्ल्ड में एंट्री हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1991 में उन्होंने एक सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था, जिसके वजह से वो वोग के अमेरिकन एडिशन में फीचर हुई थी, उनके मैगजीन में फीचर हुई थी, तो उससे भी वो काफी पॉपुलर हो गई थी इन द वेस्ट। और वेस्ट में ऐश्वर्या राय का नाम आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है वैसे। एंड फिर वो एक पेप्सी के एड में आई थी इवन बिफोर शी पार्टिसिपेटेड इन मिस इंडिया, और उस एड में आमिर खान और महिमा चौधरी भी थे। उस एड में उनका एक ही डायलॉग था, हाय आई एम संजना, और उसके वजह से, उस डायलॉग की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। 1994 में फिर उन्होंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, और मजेदार बात ये है कि वो ऑलरेडी जो मॉडलिंग वर्ल्ड में इतना उनका नाम हो चुका था, इवन बिफोर शी पार्टिसिपेटेड इन द पैजेंट, बहुत सारे कंटेंडर्स ने बैकआउट कर लिया था क्योंकि उनके लुक्स के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होता था। एंड जब वो पार्टिसिपेट कर रही है, किसी और के जीतने के चांसेस कम हो गए थे, इसी वजह से बहुत सारे कंटेंडर्स ने बैकआउट कर लिया था। लेकिन सुष्मिता सेन को भी इनफैक्ट बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि वो पार्टिसिपेट ना करे उस कंपटीशन में, अगले साल पार्टिसिपेट कर ले, क्योंकि ऐश्वर्या राय जो कि बहुत ही जानी मानी मशहूर मॉडल उस टाइम पे ऑलरेडी बन चुकी थी, वो पार्टिसिपेट कर रही है। बट सुष्मिता वेंट विथ हर गट्स, एंड फाइनली, जैसा कि आपको पता ही है, सुष्मिता एक्चुअली वन द 1994 पैजेंट और ऐश्वर्या केम 2nd, इसीलिए उन्होंने इंडिया को मिस वर्ल्ड पैजेंट में रिप्रेजेंट किया इन द सेम ईयर। मिस इंडिया वाले कंपटीशन में उनको और भी कई सारे खिताब मिले, जैसे कि मिस कैटवॉक, मिस पॉपुलर, मिस फोटोजेनिक, और मिस वर्ल्ड में जब वो जीती तब भी उनको मिस फोटोजेनिक का खिताब अलग से मिला था। मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था सन सिटी अफ्रीका में, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक साल, जब वो रेनिंग क्वीन थी, वो लंदन में रहकर वर्ल्ड पीस के लिए काम करती थी। शी वाज वर्किंग एज एन एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पीस। वैसे और एक मजेदार बात ये भी है कि उनका 1991 से जो पॉपुलैरिटी बढ़ गया था, उसके बाद इवन
बिफोर शी वन दिस पेजेंट्स उनको कई सारे फिल्म्स के ऑफर ऑलरेडी आने शुरू हो गए थे, जस्ट लाइक एड्स तो वो कर रही थी, लेकिन 4-5 फिल्मों के ऑफर उन्होंने ठुकरा दिए थे क्योंकि उनको ये था कि पहले मैं पेजेंट में पार्टिसिपेट कर लूँ, उसके बाद ही मैं फिल्मों में आऊंगी। अगर वो डिसीजन नहीं लेती तो आपको पता है कि कौन सी फिल्म उनकी सबसे पहली फिल्म होती, राजा हिंदुस्तानी। है ना इंटरेस्टिंग बात। हाँ, तो उन्होंने अपना करियर शुरू किया विद अ तमिल फिल्म, और ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने तमिल, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, बहुत सारे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपना डेब्यू किया था विद मणिरत्नम 1997 मूवी इरुवर। वो एक फिक्शनल पॉलिटिकल ड्रामा था जहाँ पे उनका कैरेक्टर वाज लूजली बेस्ड ऑन जयाललिता। इरुवर के साथ साथ उन्होंने अपना हिंदी डेब्यू भी किया। हिंदी डेब्यू उनका था और प्यार हो गया ऑपोजिट बॉबी देओल, लेकिन वो मूवी उतनी चली नहीं। But in the year 1998, she acted in another Tamil film called Jeans, and it was the highest budgeted film of India till then. इस मूवी को इंडिया के ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स के लिए भी भेजा गया था, बट इट वाज नॉट नॉमिनेटेड। एनीवे, उसके बाद उन्होंने हमको बहुत सारी हिट मूवीज भी दी और फ्लॉप्स भी दिए। चलिए अच्छे से ही शुरुआत करते हैं। तो अप टिल 2000 तो उनको बहुत बेहतरीन फिल्में मिली, एंड देन फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2010 भी उनका टाइम ठीक ठाक चला। अच्छी मूवीज बीच बीच में उन्होंने हमको बहुत सारे दिए, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे उनकी मूवीज कम होते गई फ्रॉम 2011 टू 20, और अब तो वो बहुत ही कम दिखती है। रिसेंटली शी वाज लास्ट सीन इन द तमिल पीरियड ड्रामा सीरीज called Ponniyin Selvam 1 और 2। 1 ने तो बहुत ज्यादा धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, एंड 2 also was not bad। एनीवे, बात करते हैं उनके अर्ली मूवीज के बारे में। उन्होंने हमको बहुत हिट मूवीज दिए, स्पेशली विथ संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली के साथ उन्होंने देवदास भी किया, और उन्होंने हम दिल दे चुके सनम भी किया। हम दिल दे चुके सनम was released in 1999 and देवदास was released in 2004, और दोनों मूवीज के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला फ्रॉम फिल्म फेयर। वैसे तो वो बहुत सारे मूवीज के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन जीता उन्होंने इन दोनों मूवीज के लिए एज बेस्ट एक्ट्रेस। और संजय लीला भंसाली की बात अगर आप सुनोगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा फैन है उनकी ब्यूटी की, एंड उनके हिसाब से हर आईज कैन इमोट इवन विदाउट सेइंग एनीथिंग। शी इज लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन्स विद ब्यूटी। उन दोनों ने इतने जबरदस्त मूवी हमको दिए हैं। उसके बाद मणिरत्नम के साथ भी उन्होंने नेक्स्ट मूवी जब किया गुरु, दैट वाज आल्सो एन अमेजिंग मूवी। Also we loved her in the movie। जब भी उन्होंने पीरियड ड्रामा किया है with all that costume and get up, वो एक्चुअली में वो कैरेक्टर लगती थी। इसीलिए मुझे लगता है इवन फिल्म्स लाइक जोधा अकबर, पोन्नियिन सेल्वम जैसी सीरीज वो इतनी उनकी हिट गई है क्योंकि वो सब कॉस्ट्यूम ड्रामा, पीरियड ड्रामा बेस्ड है। अगर उनके दूसरे हिट्स के बारे में कहा जाए तो जोश मूवी में शी वाज प्लेइंग अ ट्विन टू शाहरुख खान, और बहुतों ने कहा था कि अतरंगी डिसीजन है, लेकिन फाइनली द मूवी वाज एक्चुअली अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस और लोगों को बहुत पसंद आया था। एंड देन शी आल्सो गेव अस मूवीज लाइक हमारा दिल आपके पास है, जहाँ पे उन्होंने एक रेप विक्टिम का रोल प्ले किया था। एंड देन शी वाज आल्सो सीन इन मूवीज लाइक रेनकोट, जहाँ पे वो बहुत ही कम मेकअप में नजर आई। एंड देन शी वाज सीन अ बंगाली फिल्म कॉल्ड चोखेर बाली, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के उसी नोवेल के नाम के ऊपर बेस्ड है, एंड पीपल लव्ड हर। She actually played a very manipulative widow who was coming into terms with her sexuality because she was a very young widow। उन्होंने हमको और भी बेहतरीन फिल्म्स दी, जैसे कि प्रोवोक्ड, जो कि एक इंडो हॉलीवुड प्रोडक्शन था। एंड देन शी आल्सो गेव अस मूवीज लाइक ब्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि गुरिंदर चड्ढा डायरेक्टेड था, और हॉलीवुड में इस मूवी को बहुत ज्यादा कमर्शियल सक्सेस मिला। इट वाज आल्सो लाइक अ इंडो वेस्टर्न प्रोडक्शन, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड का कत्ल कर देती है बिकॉज शी वाज फेसिंग सो मच ऑफ अब्यूज फ्रॉम हिम। बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी, अगर आपने नहीं देखी you can watch it। It's called Pride and Prejudice from Jane Austen's novel Pride and Prejudice। And then she gave us other hit movies like Enthiran, Dhoom 2, जो कि बहुत ज्यादा commercially successful था। Enthiran भी बहुत ज्यादा commercially successful थी। And then we also loved her in the movie था, जो कि early 2000s का मूवी था, and it came as a breakthrough character for her। और उनका जो छोटा सा रोल था in the movie मोहब्बतें, वो भी बहुत काबिल तारीफ थी। वो मूवी भी commercially बहुत ही successful रही। And then उनकी 2 मूवीज बनी थी on the same topic और simultaneously shoot हुई थी। एक था रावणन, तो दूसरी थी हिंदी में। दोनों ही सेम स्टोरी लाइन पे बेस्ड थे, एंड इट वाज बेस्ड लूजली ऑन द एपिक रामायणा, एंड इट वाज लाइक अ मॉडर्न डे रामायणा स्टोरी, जहाँ पे वो एक एसपी की बीवी रहती है और फिर एक टेररिस्ट उनको उठाकर ले जाता है, तो समथिंग लाइक दैट। एंड जो तमिल वर्जन था वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट रहा, लेकिन जो हिंदी वर्जन था विथ हर हस्बैंड, दैट वाज नॉट अ वेरी बिग हिट। बट हर मूवी गुरु विथ हर हस्बैंड वो बहुत जबरदस्त हिट रही उनकी। एंड देन शी वाज नेक्स्ट सीन इन अ स्मॉल इम्पैक्ट
वंडरफुल रोल इन द मूवी ए दिल है मुश्किल एंड इट वाज आल्सो लाइक अ ब्लॉकबस्टर हिट। और वो काफी लेट से रिलीज हुई थी द ईयर 2016। उस टाइम पे उनकी हिट मूवीज काफी कम हो चुके थे, बट ए दिल है मुश्किल लाइक रियली टर्न्ड द व्हील फॉर हर। वेल इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जो इतनी नहीं चली। से फॉर एग्जांपल और प्यार हो गया, जो उनकी फर्स्ट मूवी थी, एंड देन शी वाज सीन इन लेस कमर्शियली मूवीज लाइक खाकी, अलबेला, क्यों हो गया ना, और प्यार हो गया, दिल का रिश्ता। वेल दिल का रिश्ता उनके भाई ने ही को प्रोड्यूस किया था और उनकी मम्मी ने को राइट भी किया था। एंड देन शी वाज आल्सो सीन इन सम हॉलीवुड प्रोडक्शंस लाइक द लास्ट लेजेंड 2 एंड द पिंक पैंथर। वेल एक मजेदार बात ये भी है कि मधुर भंडारकर की मूवी हेरोइन पहले ऐश्वर्या को ऑफर हुई थी, बट ड्यू टू हर प्रेगनेंसी शी कुड नॉट गो अहेड विद द मूवी एंड फाइनली हर रोल वाज डन बाय नन अदर देन करीना कपूर खान। वेल ये तो रही उनकी मूवीज के बारे में, लेकिन उनका एक ब्रेक थ्रू आइटम सॉन्ग है जिसका नाम है कजरारे, और उस टाइम पे उस सॉन्ग ने सब कुछ हिला के रख दिया था। बी द कोरियोग्राफी, उनका जो लुक था, उनका जो वो आई मेकअप था, ओ माय गॉड शी वाज लुकिंग लाइक अ सल्ट्री सायरन। और फिर अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ के साथ डांस करना, वो डांस स्टेप्स, उनका कॉस्ट्यूम, सब माइंड ब्लोइंग था। उस ईयर में उनकी कोई हिट मूवी नहीं थी, लेकिन एक आइटम सॉन्ग था 2005 में और सब कुछ उस मूवी ने चेंज कर दिया था। और धूम 2 में भी वो एकदम से अलग अवतार में नजर आई, वेयर शी वाज डूइंग आइटम सॉन्ग्स वेयरिंग क्लोथ्स शी नेवर वोर बिफोर, स्किम्पी क्लोथ्स, बट शी वाज एक्चुअली लुकिंग सो गुड एंड सल्ट्री। उस टाइम पे उन्होंने अपना फिगर भी बहुत सुंदर मेंटेन कर लिया था। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। वेल वी ऑल नो दैट शी वाज इन अ रिलेशनशिप विद सलमान खान फ्रॉम द ईयर 1999, जब वो लोग हम दिल दे चुके सनम एक साथ शूट कर रहे थे, एंड देन इट वेंट ऑन फॉर सम टाइम, लेकिन फिर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया ड्यू टू हिज अब्यूजिव बिहेवियर, इनफिडिलिटी एंड ऑल। एंड देन 2005 तक शी वाज इन अ रिलेशनशिप विद विवेक ओबरॉय, बट देन शी फाइनली मेट अभिषेक एंड बोथ ऑफ देम गॉट एंगेज्ड एंड मैरिड इन द ईयर 2007 एंड 2011 में शी गिव बर्थ टू आराध्या। एंड आराध्या के साथ अगर उनकी बॉन्डिंग के बारे में कहा जाए तो शी इज सीन टू बी अ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव मदर। वो हर जगह उसको अकम्पनी करती है, चाहे वो कैंप्स में जाए या कहीं फैशन शो में जाए, लेकिन आराध्या उनके साथ हमेशा दिखती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मदर डॉटर का बॉन्डिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ हर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। वेल 2004 में शी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम्स मैगजीन। 2009 में उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया एंड 2012 में उनको फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से पुरस्कृत किया गया। एंड देन शी इज आल्सो कनेक्टेड विद मेनी ग्रेट कॉजेस लाइक से फॉर एग्जांपल वो अपना आई डोनेट करने वाली है आफ्टर शी इज डेड, और वो कैंपेन भी चलाती है। और 2003 में वो कैंस की जूरी मेंबर के तौर पे भी सिलेक्ट हुई और आज तक वो हर साल कैंस में जाती है। एंड नाउ शी इज मोस्ट ऑफन सीन बीइंग अकम्पैनिड बाय आराध्या बच्चन व्हेनेवर शी गोज फॉर हर कैंस अपीयरेंस। वेल वो लॉरियल की भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है विद ईवा लोंगोरिया एंड मेनी अदर्स। वेल ये थे उनके कुछ नॉन फिल्मी अकम्पलिशमेंट्स। अब बात करते हैं उनके कुछ फिलैंथ्रोफी वर्क के बारे में, उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जो वो सोसाइटी के लिए करती हैं। वेल शी इज रिलेटेड विद एन आई डोनेशन कैंपेन और उन्होंने यही कहा है कि वो खुद भी अपना आई डोनेट करने वाली है आफ्टर हर डेथ, एंड शी आल्सो अपील्स पीपल कि वो भी अपना आई डोनेट करे। एंड देन शी इज आल्सो एसोसिएटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर विद द यूनाइटेड नेशंस wherein she works for the HIV and AIDS patients especially related to children, and then she also works for other campaigns like Pulse Polio etc. Well ये थे उनके कुछ societal contributions के बारे में, उनके कुछ philanthropy work के बारे में, and she's also a business woman, also an entrepreneur. उनका अच्छा खासा stake है in her father-in-law's company ABCL Productions, and then she also makes some smart investments in tech startups especially related to nutritive healthcare and the environment. Well she's also a brand ambassador to many other brands apart from L'Oreal, जैसे कि for example Longines जो कि एक बहुत ही luxurious Swiss watch brand है, and many others like say for example Lakme, De Beers Diamond Company, Kalyan Jewellers. Well interesting fact ये है कि वो एक ऐसी इकलौती एक्टर है जिनके पास इतने सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स है आज भी। आई थिंक शी स्टिल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट, और वो एक ऐसी इकलौती एक्ट्रेस है जिसने पेप्सी और कोक दोनों के ही एम्बेसडर के रूप में काम किया है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। वेल इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये भी है कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने 1991 से मॉडलिंग स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है। वो एज अ चाइल्ड एक्टर भी कैमलिन के एक एड में आती है। तो ये एक फन फैक्ट था जो मैंने ऐसे बीच में बता दिया बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट हर ब्रांड एंडोर्समेंट्स। और वो आज भी एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए पर डे 6 to 7 करोड़ रुपीस चार्ज करती है, एंड टुडे शी इज एक्चुअली द सेकंड हाईएस्ट रिचेस्ट एक्ट्रेस इन इंडिया विथ नेट वर्थ ऑफ अ वोपिंग 860 crore rupees.
अभी उनका एक डिवोर्स रूमर भी चल रहा है, जहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हर इन-लॉज एंड स्टेइंग सेपरेटली फ्रॉम देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनफिडिलिटी उनका सेपरेशन हो रहा है अभिषेक बच्चन से, जिसमें निमृत कौर का भी नाम आ रहा है। पता नहीं इफ दिस इज ओनली स्पेकुलेशन, इफ दिस आर ओनली रूमर्स और इसमें कोई सच्चाई है, ओनली टाइम विल टेल। एनीवे दे आर ऑफन सीन टुगेदर हैंगिंग आउट इवन नाउ। कभी दिवाली हो या कुछ भी त्योहार हो, फोटोज तो डालते रहते हैं इंस्टाग्राम। वेल नाउ टू सम इट अप, शी इज एक्चुअली एन एक्टर जो कि आज भी बहुत ज्यादा फेमस है वर्ल्ड ओवर। इतने सारे मूवीज के हैं, इतने सारे रिकॉग्निशन, इतना ज्यादा अवार्ड्स उनको मिला है, तो ऑब्वियसली पीपल स्टिल रिमेंबर हर एंड वेरी सून शी विल बी सेलिब्रेटिंग हर 51st birthday on 1st of November in 2024, and we wish her heartiest congratulations from the whole team of Bazooka. We'll be bringing you such celebrity biopics every Saturday or Sunday, so stay tuned to this space. Keep watching Bazooka Reviews.